गहरी रात थी। शहर के बाहरी इलाके में एक सुनसान रोड पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की मध्यम रोशनी थी। आसमान में बादल छाए हुए थे। इसी सड़क पर तेज कदमों के साथ चल रही थी अनवी शेख, जो पेशे से एक सक्षम और ईमानदार सीबीआई ऑफिसर थी। उसने एक दिन पहले ही एक बड़े गैंग के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे। आज उसी मिशन की अंत की रात थी। तेज बारिश की चेतावनी के साथ ठंडी हवा उसके चेहरे पर लग रही थी, पर उसकी आंखों में सिर्फ अपने मकसद की चमक थी। रात का 1 बज चुका था। अनवी अपने घर लौट रही थी, तभी उसे सड़क किनारे एक टूटी गाड़ी दिखी और 3 पुलिस वाले, एक इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल खड़े नजर आए। जो ही वह पास आई, इंस्पेक्टर ने उसका रास्ता रोक लिया। वह उसे ऊपर से नीचे तक घूरती हुई आवाज में बोला, ए माही, इतनी रात में कहाँ चली जा रही हो? अनवी ने शांत स्वर में जवाब दिया, आज वो एक जरूरी काम से लेट हो गई हो, ड्यूटी से लौट रही हो। इंस्पेक्टर बोला, अच्छा, मुझे नहीं बताओगी कि वह क्या जरूरी काम था? अनवी शेख बोली, वो एक जरूरी मीटिंग थी। अचानक इंस्पेक्टर बोला, इस टाइम कैसी मीटिंग थी? तीनों इंस्पेक्टर हंसने लगे। चलो हमारे साथ थोड़ा वक्त बिताओ। क्या बोलती हो? अनवी शेख हल्की आवाज में बोलती है, वो मुझे जाने दो, वैसे भी मैं बहुत लेट हो गई हूं। कांस्टेबल ने बदले स्वर में कहा, बहुत बोल रही हो मैडम, इस सड़क पर हमारा चलन चलता है। अनवी को समझ आने लगा कि पुलिस वाले नशे में हैं और उनका इरादा गलत है। उसने अपना फोन छुपकर ऑन किया और रिकॉर्डिंग चालू कर दी। इंस्पेक्टर ने उसका रास्ता पूरी तरह रोक लिया और जबरन उसके कंधे पर हाथ रखा। बोलो, कहां से आ रही हो? कोई काम नहीं था? तू इतनी रात को क्या घूम रही हो? अनवी शेख ने तेजी से अपना हाथ छुड़ाया और जाने लगी। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे जाने लगे। पुलिस वालों को पीछे देख वह दौड़ने लगती है। पुलिस वाले भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं। कुछ दूर जाकर पुलिस वाला अनवी को पकड़ लेता है और सड़क पर गिरा देता है। अनवी शेख डरी हुई थी, लेकिन उसे गुस्सा भी आ रहा था। इंस्पेक्टर ने जोर जबरदस्ती शुरू कर दी। एक कांस्टेबल बोला, इंस्पेक्टर साहब, चलो जीप में डालते हैं, फिर इसका इलाज करेंगे। तीनों ने उसे जबरदस्ती जीप में डालने की कोशिश की। अनवी ने पहली बार अपनी मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग का इस्तेमाल किया। हरकत से उन्होंने कांस्टेबल के पैर पर जोरदार किक मारी और दूसरे को कोहनी से घायल कर दिया, लेकिन इंस्पेक्टर ने भी जल्दी पकड़ लिया। अंततः वे लोग उसे जबरदस्ती जीप में डालकर सुनसान इलाके की ओर ले गए। जीप शहर से दूर पुरानी फैक्ट्री के भीतर आकर रुकी। इंस्पेक्टर ने बोला, अब ज्यादा नाटक मत कर, तेरी सारी अकड़ अब यही उतरवा देंगे। अनवी ने अंदर ही अंदर दिमाग घुमाया। यह उसकी रूटीन के स्टडी का हिस्सा भी रहा था। कैसे संकट की घड़ी में खुद को और दूसरों को बचाना। अनवी ने कांपते स्वर में बोला, ठीक है, एक शर्त पे सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन एक आखिरी इच्छा, मुझे पानी पीने दो। इंस्पेक्टर हंसते हुए बोला, जा ले आओ पानी। अनवी ने फैक्ट्री के कोने से पानी की बोतल उठाते हुए अचानक उसी बॉटल से इंस्पेक्टर के माथे पर वार किया। इंस्पेक्टर लड़खड़ाने लगा। तब तक अनवी ने मोबाइल से लाइव लोकेशन अपनी हेडक्वार्टर टीम को भेज दी। इंस्पेक्टर ने रस्सी से बांधने की कोशिश की। अनवी ने बहाना किया, ठीक है, मैं मान गई हूं, अब जो चाहो कर लो, लेकिन आंखें बंद करनी होंगी। इंस्पेक्टर ने सोचा लड़की डर गई। वो आंखें बंद करके अनवी के सामने खड़ा हो गया। तभी अनवी ने उसकी जेब से बंदूक निकाली और बोली, अगर सही सलामत रहना है तो सब कुछ सच सच बता दो और बाकी दोनों कांस्टेबल्स को भी यही बुला लो। इंस्पेक्टर सहम गया। कांस्टेबल्स को बुला लिया। अनवी ने अपने कोट से छुपा कैमरा बाहर निकाला और बोली, तुम्हारी सारी हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। तुम्हारे गुनाह का सबूत मेरे पास है। ठीक उसी वक्त बाहर से सीबीआई और लोकल पुलिस की गाड़ियां पहुंच गईं। कमांडोज ने इंस्पेक्टर और दोनों कांस्टेबल्स को काबू कर लिया। अनवी ने कैमरे की फुटेज और बाकी सबूत अपने ऑफिसर को सौंप दिए। कुछ ही दिनों में अदालत ने तीनों आरोपियों को सख्त सजा सुनाई। जज ने कहा, जो भी अपने पद और ताकत का गलत इस्तेमाल करेगा उसका यही अंजाम होगा। अनवी ने अपने परिवार और समाज को बताया, बुराई चाहे कितनी भी मजबूत हो, अंत में सच्चाई और बहादुरी की जीत होती है।